Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की गई है जहां पर एक लॉस्ट वैली ऑफ सिटीज, एंशिएंट लॉस्ट वैली ऑफ सिटीज की खोज की गई है अमेज़न के जंगल में। क्या है ये जो लॉस्ट वैली ऑफ सिटीज है जो जिसको खोजा गया है, कैसे खोजा गया है, इसके लिए तकनीक क्या यूज की गई है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ह्यूज एंशिएंट लॉस्ट सिटी फाउंड इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इसको अनकवर किया गया हाल ही में। न्यूज़ देख लेते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है सबसे बड़ा और ओल्डेस्ट नेटवर्क ऑफ प्री हिस्पैनिक सिटीज जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अभी तक पाया गया हो, जिसमें रिवील किया है कि 2500 साल पुरानी एक लॉस्ट सिविलाइजेशन ऑफ फार्मर्स यहाँ पर रही होगी। दिस इज दी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया है जो कि यहाँ पर स्टडी किया गया है इन सीट। ठीक है, इक्वाडोरियन साइट है ये, जहाँ पर इसको आइडेंटिफाई किया गया, जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं। यहाँ पर ये है साइट। ऑलराइट, तो ये पूरी वास्ट सिटी है, इसमें अराउंड 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर ये करती है, मतलब 385 स्क्वायर माइल्स। और ये काफ़ी मतलब ऑब्वियसली 2500 साल पुरानी है, तो ये हमेशा से ही छुपी हुई थी बीनीथ द जंगल्स में छुपी हुई थी इन दी उपानो वैली। ये जो पूरा वैली का रीजन है यहाँ पर छुपी हुई थी ये, ऑन द फुट हिल्स ऑफ एंडीज माउंटेन रेंज, ईस्टर्न इक्वाडोर। ठीक है, तो ये डिस्कवरी की गई है इस लार्जेस्ट अर्बन नेटवर्क, अर्लीस्ट और लार्जेस्ट अर्बन नेटवर्क की। इसको मतलब लगभग इसको खोजने में 2 दशक का समय लगा इन्वेस्टिगेटर्स को, और इसके लिए टीम जो थी, रिसर्च टीम जो थी, वो काम कर रही थी कमिंग फ्रॉम फ्रांस, जर्मनी, इक्वाडोर एंड प्यूर्टो ये 4 जगहों की टीम्स थी, वो लगातार इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पिछले 2 दशक से। तो रिसर्च है वो शुरू हुई थी फील्ड वर्क से। उसके बाद पहले फील्ड वर्क किया गया, उसके बाद फिर एक टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग मेथड डिप्लॉय किया गया, जिसको लाइडार भी कहा जाता है, विच इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी। रिमोट सेंसिंग मेथड है जो कि लेजर लाइट का इस्तेमाल करता है टू डिटेक्ट स्ट्रक्चर्स बिलो दी थिक ट्रीज कैनोपीज। तो ये देखिए, लाइडार टेक्निक से ये पता लगता है इसके बारे में, इन स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई किया गया विद द यूज ऑफ लाइडार। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख ही पा रहे हैं, पूरा का पूरा साइट का स्ट्रक्चर। इसके बारे में और ज़्यादा बात करते हैं, लाइडार टेक्नोलॉजी को भी समझने का प्रयास करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। दोस्तों, ND Live 10 मेरा कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अनलॉक एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करना है। वहाँ पर आपसे एजुकेटर कोड पूछा जाएगा, वहाँ ये कोड आपको यूज़ करना है और आप बहुत सारा कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट आप यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें गिफ्ट्स या फिर मैगजीन्स, करंट अफेयर्स की, वो आपको सब एक्सेस हो जाए। ठीक है, इसी के साथ मेरे कोड से आप 35% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अपने ऑफलाइन सब्सक्रिप्शंस पर। दोस्तों, करोल बाग सेंटर पर फिलहाल ये 3 कोर्सेज स्टार्ट हम कर रहे हैं 2025-26 के एस्पिरेंट्स के लिए। मेरा कोड यूज़ करने पर आपको मिलेगा फ्लैट 35% का डिस्काउंट। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल करते हैं। इसी तरह मुखर्जी नगर जो सेंटर है, वहाँ पर भी हम ये कोर्सेज लेकर आए हैं आपके लिए 25-26 की तैयारी के लिए। ND Live 10 कोड आपको यूज़ करना है टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट विच इज 30 एज ऑफ नाउ। कोई भी डाउट या क्वेरी के लिए मुखर्जी नगर सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर भी कॉल कर सकते हैं। साथ ही यूपी के प्रयागराज में भी हम एक सेंटर शुरू कर चुके हैं दोस्तों, जहाँ पर ना केवल आपको UPSC फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम विद प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, बल्कि आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है 2024 के लिए, और UPPCS फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम ही मिल रहा है UPPCS की तैयारी। क्योंकि इस सेंटर के पहले कोर्सेज हैं, तो यहाँ पर आपको फ्लैट 40% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन कोड आपको यूज़ करना है 10। आप सेंटर विजिट कर सकते हैं सिविल लाइन्स में या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दिल्ली में करोल बाग सेंटर पर हम शुरू करने वाले हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्रैश कोर्सेज 2024 की तैयारी के लिए, जहाँ पर GS और CSAT के क्रैश कोर्सेज आ जाएंगे। शुरुआत हो रही है मंथ के एंड से, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पर। कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, ND Live 10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है। सेंटर ऐसे भी विजिट कीजिए जाकर और देखिए वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़, क्या फीचर्स आपको मिल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो प्रमुख एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं स्टीफन रॉस्टेन, उन्होंने बताया कि जिस तरह का ये अर्बन डेवलपमेंट का, जिस स्केल का ये अर्बन डेवलपमेंट यहाँ पर मिला है, जिसमें अर्बन होम्स देखने को मिले हैं, सेरिमोनियल बिल्डिंग्स हैं, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग है, ये कभी भी नहीं देखा गया था इस क्षेत्र में। और ये केवल एक गांव नहीं है, पूरा लैंडस्केप है जिसको डोमेस्टिकेट भी किया गया था, इनके द्वारा कहा गया।
यहाँ पर रोस्टेन ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले ट्रेसेस जो थे इस लॉस्ट सिविलाइजेशन के लगभग 25 साल पहले डिटेक्ट किए थे, जब उन्होंने इस पूरे एरिया में 100 माउंट्स को स्पॉट किया था। उसके बाद 2015 में उनकी टीम ऑफ रिसर्चर्स यहाँ पर आई यूजिंग दी लाइडार टेक्निक, लेजर टेक्नोलॉजी, जिसको लाइडार भी कहा जाता है, जिसने कि अलाउ किया साइंटिस्ट को कि वो जो कैनोपीज हैं, जंगल, घना जंगल है, अमेजन बहुत ही घना जंगल है, उन कैनोपीज को के पार देखने में मदद मिली इस टेक्नोलॉजी की वजह से, जहां पर वो इसको आइडेंटिफाई कर पाए, डिटेक्ट कर पाए। तो टीम ऑफ रिसर्चर्स है, उन्होंने आइडेंटिफाई की एटलीस्ट 15 डिस्टिंक्ट सेटलमेंट, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस तरह के 15 डिस्टिंक्ट सेटलमेंट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए टीम के द्वारा, जो कि कनेक्टेड थे, मतलब सड़कें बनी हुई हैं विद द नेटवर्क ऑफ रोड्स दैट स्ट्रेच फ्रॉम 10 to 20 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर तक के स्ट्रेच की सड़कें थी जो बनी हुई थी। और जो सबसे बड़ी सड़कें यहाँ देखी गई वो 10 मीटर की चौड़ाई वाली थी, विड्थ जो थी 10 मीटर्स तक भी देखी गई। इसके अलावा जो टोटल है, अगर बात करें पूरे के पूरे जो ये खोज की गई है उसकी, तो यहाँ पर 6,000 ज़्यादा अर्दन प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, इनको मैप किया गया है, जिसमें एविडेंस ऑफ प्लाजाज हैं, सेरेमोनियल बिल्डिंग्स हैं, रेसिडेंसेज हैं जो यहाँ पर मिले हैं अलॉन्ग दी रोड सिस्टम, जिसमें काफ़ी बड़े लेवल पर, एक्सपेंसिव लेवल पर टेरेस्ड फील्ड्स और ड्रेनेज डिचेस भी मिली हैं, ये भी खोजी गई हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स अर्बन लेआउट है जो लार्ज स्केल एग्रीकल्चर और फ्लरिशिंग पॉपुलेशन को दर्शा रहा है, जिस तरह का ये डिस्कवरी हुई है। यहाँ पर जो हब ऑफ सिटीज़ है उसमें लगभग घर रहे होंगे अराउंड 10,000 फार्मर्स के, और अपनी पीक पर अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 15 से 30,000 पॉपुलेशन इसकी रही होगी उस समय। अभी जो साइट है, इट वॉज ऑक्यूपाइड फॉर अराउंड 1,000 ईयर्स, 1,000 साल तक ये यहाँ पर सेटलमेंट रहा है। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो इट वुड हैव बीन देयर फॉर रफली अराउंड 500 BC से लेकर 300 से 600 AD तक। ये वो समय है जब रोमन एम्पायर था यूरोप में, तो उसके कंटेम्प्रेरी ये रही होगा पूरा सेटलमेंट जो है, जिसको यहाँ पर इस पूरे इक्वेडोरियन साइट की जो ये आइडेंटिफिकेशन किया गया इस पॉपुलेशन को रोमन एरा के लंदन से भी कंपेयर किया गया। इस तरह का डेवलपमेंट बताया जा रहा है, सेटलमेंट बताया जा रहा है। चलिए, ये तो था अबाउट दी डिस्कवरी जो खोज की गई है। बात करते हैं उस टेक्निक की जिससे इसको एक्चुअली खोजा गया, विच इज लाइडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी। लाइडार एक रिमोट सेंसिंग मेथड है जो कि लाइट का इस्तेमाल करता है इन द फॉर्म ऑफ पल्स लेजर है, और ये मेजर करता है रेंजेस को जो वेरिएबल डिस्टेंसेस पर होती है टू दी अर्थ। ये जो लाइट पल्सेस होती हैं ये कंबाइन विद दी अदर डेटा, बाकी जो डेटा होता है जिसको रिकॉर्ड किया जाता है किसी एयरबॉर्न सिस्टम से या किसी भी और तरह के से जो डेटा आता है, ये दोनों मिलके जनरेट करते हैं बहुत ही प्रिसाइज और 3D इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स सरफेस कैरेक्टरिस्टिक। जो भी हम देख रहे हैं, जिसको भी हम आइडेंटिफाई करें, तो बहुत प्रिसाइज यहाँ पर एक्यूरेट और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन यहाँ मिलती है। जो लाइडार इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें एक लेजर, एक स्कैनर और एक स्पेशलाइज्ड GPS रिसीवर होता है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, ये GPS स्टेशन हो गया, यहाँ पर सेटेलाइट से कनेक्ट करते हैं, लेजर से आती है, वो वापस भेजती है लाइट को, एंड दिस इज हाउ इट इज आइडेंटिफाइड बेसिकली। एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली दे आर यूज एज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्वायरिंग लाइडार डेटा ओवर दी ब्रॉड एरियाज, बड़े एरिया में, जैसा कि आप यहाँ देख ही पा रहे हैं। ठीक है, नाउ इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है टू मैप द लैंड, और इसको यूज़ किया जाता है टू मेजर सी फ्लोर एंड रिवर बेड एलिवेशंस। मतलब अंडर वाटर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सरफेस पर भी किया जाता है अर्थ के। एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोस्ट कॉमनली यूज प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक्वायर करते हैं लाइडार डाटा को ओवर द ब्रॉड एरिया, जब बड़े एरिया पर इसको डेटा को कलेक्ट करना होता है। ये ना केवल जो साइंटिस्ट हैं या मैपिंग प्रोफेशनल्स हैं उनको मदद करते हैं बेसिकली एग्जामिन करने के लिए, दोनों ही नेचुरल और मैनमेड जो एनवायरनमेंट्स हैं उनको एक्यूरेसी से, केवल ना केवल एक्यूरेसी से बल्कि प्रिसिशन और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भी। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से कितनी पुरानी जो सभ्यता रही होगी, एक अर्बन डेवलपमेंट, पूरा अर्बन सेटलमेंट था, उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसको खोजा गया है। ठीक है, जो कि कहाँ था, अमेजन के घने जंगलों के नीचे दबा हुआ। तो लाइडार टेक्नोलॉजी प्लीज आप तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के। चलिए, रोमन एम्पायर भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा हिस्ट्री में भी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन सेंटर्स पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, दीज आर ऑल दी फैसिलिटीज। कोड आपको यूज़ करना लाइफ 10 सेंटर विजिट करना मत भूलिएगा अपनी किसी भी जानकारी, क्वेरी के लिए। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless you. Bye bye.